बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज आपको मैं गुड़ की पापड़ी बनाना बताऊंगी और बहुत ही इजी वे में। और आप जब इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मेरी माँ जब हम छोटे थे तो हमारे लिए बनाती थी, सर्दियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। आपको पता है गुड़ वैसे ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ में ये तकरीबन 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। इसको मैंने ये इसके काफ़ी बड़े इसके पीस थे जिससे मैंने कूट लिया ताकि ये आराम से मेल्ट हो जाएँ। इसके साथ ही मैंने ये 300 ग्राम है और ये मैंने 100 ग्राम इसके साथ तिल लिए हैं और तकरीबन 100 ग्राम ही मैंने इसके साथ, ये 100 ग्राम से ये कम है, ये नारियल का मैंने ये चूरा लिया है। और इसके साथ ही मैं ये छोटी इलायची यूज़ करूँगी। इसकी बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो आप दालचीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये छोटी इलायची यूज़ करूँगी। इसके साथ मैं इसी में देसी घी यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर आप इसे तेल में बनाएं तो इसमें जो किसी भी आप रिफ़ाइन ऑयल में बनाएं तो इसमें वो जायका नहीं आता जो देसी घी में आता है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है या तो आप बनास्पति घी यूज़ करें या फिर आप देसी घी, क्योंकि अगर आप इन्हें आप ऑयल में बनाएंगे तो इसमें वो जायका नहीं आएगा। अब मैं जैसे जैसे इसे बनाती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी और आप जब इसे अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे बहुत आसान वे में आपको बताऊँ और जैसे जैसे ये बनेगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब आप अपने घर में इसे बनाएंगे। ये देखिए, गुड़ को मेल्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप पहले से ये जैसे ये ट्रे है, इसको आप अगर आपके पास स्टील की हो तो आप वो ले लें, लकड़ी की हो तो वो ट्रे ले लें और उस पर आप ये सारा घी जो है ना ये इस पर इस तरह ग्रीस कर लें, क्योंकि गुड़ जब रेडी हो जाएगा तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि फ़ौरन ही आपके पास ऐसी ट्रे होनी चाहिए जिस पे आप इसे फैला दें, नहीं तो वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं ये पहले ही इस ट्रे को लगा के मैं रखूँगी। और आप चाहें तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप देसी घी में बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जब इसे मैंने इसलिए लगा के रख लिया कि जब ये मेरा गुड़ मेल्ट हो तो मैं इसके साथ फ़ौरन ही मैं इस पर डाल दूं। अगर मेरे पास स्टील की होती तो मैं स्टील की लगाती, लेकिन मेरे पास स्टील की ट्रे मेरी मिल नहीं रही तो मैंने कहा मैं इसी पे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि आप इसे पहले से तैयार करके रख लें। अब मैं जैसे मैं अभी ये अपने तेल भूनती हूँ तो फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक फ्राई पैन में बहुत ही हल्की आंच पे मैं ये तिल फ्राई कर लूँगी। और इन्हें सिर्फ फ्राई करना है, इन्हें जलाना नहीं है, क्योंकि अगर ये जल गए तो इसकी सारी खुशबू जो है वो पापड़ी में आ जाएगी और उसका सारा जायका कड़वा हो जाएगा। इसको मैं बहुत स्लो आंच पे इसे मैं फ्राई करती हूँ। इसे हल्की आंच पे सिर्फ मैं 4 से 5 मिनट, ये तो बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तकरीबन मैं 1-2 मिनट इसे फ्राई करूँगी, ताकि बस इसमें ज़रा सा जब इसमें जब धुआं उठने लगेगा तो मैं ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फ्राई हो गया और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। इससे मैं हिलाती गई थी ताकि ये जले ना। इनको मैं अब मैं इसे, और जो नारियल का मैं बुरादा यूज़ करूँगी उसे मैं फ्राई नहीं करूँगी, नहीं तो उसमें से तेल निकल आएगा। अब मैं इसके बाद मैं जब गुड़ को मेल्ट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये इतने अच्छे फ्राई हो गए, इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया और इनमें से खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब मैं जब गुड़ का जब आमेज़ वो बनाती हूँ शीरा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसमें मैं गुड़ में पानी नहीं डालूँगी, बल्कि मैं इसकी जगह ये घी इस्तेमाल करूँगी। ये भी मैं ये 1-2 बस मैं इसमें ज़्यादा 2 और ये 1-3 ये 3 चमचे मैं इसमें ये घी इस्तेमाल करूँगी। और इसकी आंच बहुत, जितनी स्लो आंच पे पकेगा उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो ये गुड़ भी जब तक मेल्ट होता है वो भी जल जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये अपना ये तकरीबन 300 ग्राम से ज़रा ज़्यादा ही है ये मैं गुड़, ये मुझे कहीं से तोहफ़ा आया था तो मैंने सोचा मैं इसकी पापड़ी बनाती हूँ और इसकी पापड़ी बना के आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अब इसे मैं बहुत हल्की आंच पे इसे मेल्ट करूँगी। और ये अब क्योंकि ये घी डाला हुआ है इसलिए ये नीचे नहीं लगेगा, नहीं तो थोड़ा सा अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी इसे आप बना सकते हैं। अब ये मेल्ट होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ये जो मेरा ये इलायची है, ये छोटी इलायची का पाउडर है, ये तकरीबन मैं आधा चमचा इसमें डालूँगी, लेकिन पहले ये मेल्ट हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, क्योंकि ये हल्की आंच में तकरीबन इसे मेल्ट होने में 10 मिनट लगेंगे। तो जब ये मेल्ट होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेल्ट होना शुरू हो गया और क्योंकि इसकी आंच बहुत हल्की होगी इसलिए ज़रा ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा मेल्ट होने में। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती जाऊँगी जैसे जैसे ये बनता जाएगा।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा गुड़ मेल्ट हो गया है। इसको मैं साथ साथ चलाती भी जा रही हूँ, और अगर ये मुझे लगता है तेज़ हो गया तो मैं इसे चूल्हे से हटा भी रही हूँ ताकि ये गुड़ पक जाए और जले भी ना। और एक बात इसलिए कि अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो आपको बहुत देर पकाना पड़ेगा पानी खुश करने के लिए। ये देखें, जब मैंने इसमें 3 चमचे डाले थे वो घी के, तो जब ये तकरीबन पकना शुरू हो गया तो आप ये देखें इसके ऊपर से मैंने ये सारा घी उतार लिया था कि ये अब ये ख़ुद उसमें अपना जो मेल्ट हो गया तो उसमें ये पकेगा। इसमें मैं इसके साथ ही मैं इसमें ये तकरीबन आधी चमची ये मैं इसमें छोटी इलायची का डालूँगी। आप चाहें तो आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी। इसके साथ ही मैं इसमें ये ज़रा पक जाए तो मैं इसमें, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखें ये इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गए। मैं इसमें ये नारियल का ये चूरा है ये भी डाल दूँगी, ये भी, बल्कि ये मैं थोड़ा सा ही इसे इसमें निकाल लूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें जो तिल मैंने रोस्ट किए थे वो मैं इसमें इस तरह से मिक्स कर लूँ। फिर मैं इसमें वो तिल भी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इस जब इसे आप बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये इतना अच्छा और इतना मज़े का। आप आँच इसकी बिल्कुल स्लो रखनी है कि इसका रंग काला ना हो कि ये। और मैंने ये बेलन पे भी, देखिए ये मैंने बेलन पे भी घी लगा के रख लिया कि क्योंकि आप इसे हाथ से नहीं फैला सकते, तो ये ग्रीस कर दिया मैंने इसे ताकि इसी के ज़रिए मैं फैलाऊँगी। इसमें इसके साथ ही मैं इसमें ये सारे तिल डाल दी, तो तिल में ये इसमें ये सारे ही डालूँगी क्योंकि ये तिल पापड़ी है, तो इसलिए इसमें तकरीबन ये 300 ग्राम है। मैंने 100 ग्राम ये मेरा अपना ही पाँव लग जाता है और कैमरा हिलना शुरू हो जाता है। ये देखिए इसके साथ ये मैं इसे, क्योंकि ये मैंने, ये देखिए ये पकता जाएगा, इसे तकरीबन मैं 2 से 3-4 मिनट और पकाऊंगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी गुड़ तिल की पापड़ी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसमें से ये देखिए मैंने ये अब ये देखिए ये इस तरह यानी आराम से ये टूट रहा है, यानी ये इस तरह खिंच नहीं रहा। ये देखिए ये पानी में डाला तो ये इस तरह टूट रहा है, ये आपको आवाज़ भी आएगी, ये टूट रहा है। ये इसका मतलब है कि बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसे मैंने, ये देखिए इसमें ये जब मैंने तिल डाली उसके बाद मैंने इसे इतना पकाया कि इसमें ये बबल आना शुरू हो गए। अब मैं आपको निकालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और अगर मैं इसे ज़रा देर और रखूँगी तो ये बिल्कुल सूख जाएगी इसमें ना, लेकिन ये आप देखें ये इतनी अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए इसे फटाफट जितना फैलाना होगा मैं फटाफट इसे, ये देखिए ये सारी अब चिपकना शुरू हो गई है क्योंकि ये अब बन गई है। इसको मैं चमचे से ही फैला लेती हूँ। इसे मैं तेज़ी से इसलिए काम करूँगी कि ये बिल्कुल वो हो जाएगी क्योंकि ये जमना शुरू हो गई है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी ये तिल पापड़ी बिल्कुल रेडी हो गई। मैंने इसे तेज़ी फैलाया क्योंकि ये ना खुश्क होना शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने फैलाने के बाद इसे टुकड़ों की सूरत में, कि इससे पहले कि ये बिल्कुल ही अकड़ जाए, तो मैंने इसके ये पीसेस बना दिए थे। आप ये देखें, आप जिस तरह के चाहें आप इसे पीस बना के खा सकते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी और इतनी मज़े की बनी है कि इसे खा के आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये है कि ये बहुत इत्मीनान से और सुकून से बनाने वाली रेसिपी है, लेकिन लास्ट में आपको इसे बहुत जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जब इसे फैला रही थी कि तभी एकदम खुश्क होना शुरू हो गई थी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बिल्कुल सही और अच्छी पापड़ी बनी है। आप इसे ज़रूर अपने घर में इस्तेमाल करें। आप इसमें चने डाल सकते हैं, आप इसमें मेवा वगैरह जो दिल चाहे आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये क्योंकि तिल की बनाई थी इसलिए मैंने इसमें कुछ और सिवाय नारियल के और कुछ यूज़ नहीं किया था। लेकिन इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो जल्दी बना के आपको दिखाऊँगी। वो भी बहुत मज़ेदार बनती है जिसमें सारे मेवे शामिल होते हैं। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ियामान अल्लाह, फ़ियामान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस करें और